हम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% हो तो पहली छूट क्या होगी? ठीक है, 20% छूट कहते हैं तो ये 20% समझ भी जाएंगे। 80/100, ठीक है। तो यहाँ से 20 सौ के 80, 20 × 5 = 100, ठीक है। मतलब 5 से ये जो है 4 हो रहा है, ठीक। यहाँ x मान लीजिए y, और यहाँ पे क्या दे रहा है? 400 रुपये है, और ये कितना दूसरा 160 रुपये में ख़रीदता है। अब यहाँ से काट दीजिए, 4 दाम 40, 4 चौके 16, फिर काट दिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5:2, ठीक है। ये आ गया। देखिए यहाँ से भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बड़े कर देंगे। ऐसे बड़े कर दीजिए, 2 एकम 2, और 1 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का, कितने से? 2 से, इंटू 100%। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 50 आ जाएगा, ठीक है। 50% दूसरी छूट आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। 85 रुपये में एक शर्ट को बेचने से दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो? तो यहाँ पे देखिए 5% की हानि होती है, तो 100 में से 5 जाएंगे 95, ठीक है, बाई 100। तो ये देखिए 5 एकम 5, 4 5 9 45, और 5 दूनी 10, 20 से 19 में जा रहा है ये, ठीक है। 20 से 19 पे जा रहा है, मतलब हानि पे जा रहा है, मतलब हानि वाला लेंगे। ये हमारा हानि हो गया, ये लाभ है, ठीक है। यहाँ से देखिए हानि कितना, 285, तो 19 = 285। तो यहाँ से 1 का निकालेंगे तो 285/19, तो 19 एकम 19, 20, 8 19 95, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 = 15, तो 20 = 20 × 15 कितना आ गया? 300, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? किस मूल्य पर बेचे कुछ 15% का लाभ हो? तो 15% का लाभ मतलब 115/100। तो 0 से 2 0 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 115, तो 3 × 5 = 15 को सिलाई 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 345 रुपये। ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आदमी 5 रुपये में 10 अंडे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। उसने 5 रुपये में कितने अंडों को खरीदा था? 20% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब देख लीजिए 20%, 120/100, तो यहाँ से हो जाएगा 20 × 120, 20 × 5 = 100, मतलब ये जो है 5 से 6 जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 5 रुपये में 10 अंडे बेचकर, 5 रुपये में 10 अंडे बेचकर, ठीक है, लाभ प्राप्त करता है। उसने उसे 5 रुपये में कितने अंडों को ख़रीदा था? तो यहाँ पे 5 रुपये में कितने अंडों को ख़रीदा था? x मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 6 × 5/x = 5/10 × 5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x = यहाँ से 12। ये हमारा आंसर आ गया, 12 अंडा को खरीदा था। बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का परसेंट 1 kg के बदले, मतलब इसका वेट जो है 1000 से 1 kg 1000, ठीक ग्राम, और ये 900 हो जाएगा, 900 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है
10 से 9 जा रहा, ठीक है। ये हो गया वेट ऑफ प्राइस, इसका जो है अपोजिट हो जाता है, ठीक है, 9 से 10। तो इसका जो है डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, 1/9 इंटू 100, तो 100/9%। इसको लिख सकते हैं 1199 100/, ये परसेंट कितने में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। यदि एक आदमी एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये कर देता है तो उसकी 20% हानि बढ़ जाती है, ठीक है। तो पंखे का क्रय मूल्य हानि बढ़ जाती है 20%, ठीक है, मतलब 120/100, ठीक है। हानि बढ़ जाती 20% बढ़ जाती, बढ़ने की 20 छंगा 120, 20 पंचे 100, 6/5। यहाँ बोला 400 से घट कर 380 हो जाती है, मतलब पहले जो है x था, इससे जो है 380 घट गया, ठीक है। उसके बाद 4 से में घटा है ये, तो ये 6/5 का जो है 480 से, ठीक है। बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं जो 8,625 रुपये में बेच दिए गए, यदि 15% का लाभ मिला हो तो ये हो जाएगा 115/100। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 11, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 20 से 23 हो रहा है, ठीक है। 23 की वैल्यू दिया हुआ है 8,625, तो यहाँ से 1 की निकालेंगे तो ये जो है कितनी बार जाएगा, 375 बार जाएगा, यहाँ पे 375 बार जाएगा। तो 1 कितना है, तो 20 का 20 गुणा 3 75, तो यहाँ से 2 5 10 की 0, 2 से 14 15, 2 3 6 7, 7500 रुपया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है। मेरे लाभ का प्रतिशत पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि पैसे में है, तो 70 बाई इसको 100 करोगे तो ये देखिए कितना आएगा, 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 0.7 का 70, तब ये हटेगा तो 700 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 7 700, और 7 से 7 कैंसिल, 1% इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1% आंसर हमारा। व्यक्ति अपनी बचत में 2/7 खर्च करता है और फिर भी उसके पास 1,000 रुपये शेष बचते हैं, उसकी कुल बचत पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 से 2 जा रहा है, ठीक है, 7 से 2 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पे 5 का आया, डिफरेंस यहाँ पे 5 का। तो 5 इक्वल टू कितना दिया है, 1,000 दिया है, तो इक्वल टू 5 दूनी 10, 200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से सेविंग पूछता है, तो 7 गुणे 200, 7 दूनी 1400 रुपये हमारा आ गया उसकी कुल बचत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% लाभ होता है। तो 10% लाभ मतलब 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110/100, 0 कैंसिल, 11/10 यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा 11/10 आ यहाँ से। तो ये हो गया दूध का और ये हो गया पानी का, ठीक है। तो यहाँ से 10:1, क्योंकि यहाँ से एक ज़्यादा हो रहा, यहाँ से 10:1 में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है। व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए 25
20 यहाँ डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो ये जो है 5%, ठीक है। और कितने परसेंट खरीदता है? 20% कम में खरीदता है। यहाँ पे 20% लिख देंगे और -5 रुपये कम पे, ठीक है। ये यहाँ कम बेचता है और +5, इसका 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा 5%, 25/4, ठीक है। 20% कम पे है। अब यहाँ पे देखिए, इससे से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 20% इक्वल टू 5, ठीक। तो 1 इक्वल टू 5/20, तो यहाँ से 100% की वैल्यू 100 × 5/20, तो 20 पंचे 100, 5 × 25 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 हमारा मिल रहा है, ठीक है। राजीव ने 2 पुस्तकों को बराबर दाम पर खरीद कर 10% लाभ एवं 15% लाभ पर बेचा, तो उसे 2700 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए 10% लाभ, 15% लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग प्राइस एंड सेकंड एसपी, ठीक है। 10% लाभ, लाभ माने 100 + 10, 110/115, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 15, 22/23, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इतने रुपये 27 रुपये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 27 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो देखिए 22, 23, 45, ठीक है। 45 कितना है? 27 रुपये। इसको और क्या लिख सकते हो? 90/2, 45 तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2700, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 त्रिक 27, 30 आ गया। अब यहाँ से 1 इक्वल टू 2 × 30, 60, ठीक। 1 इक्वल टू कितना आ गया? 60। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 22, 10% पे, ठीक है। ये 22 वाला, तो देखिए 22 × 60, 22 छक्के 132, 1320 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहाँ पे यदि एक आदमी एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये कर देता है, तो उसकी 20% हानि बढ़ जाती है, ठीक है। ये 20% का हो गया, 6/5, 380, 480 रुपये कर 380 रुपये हो जाती है, तो x - 380 का 6/5, ये हानि बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, ठीक है। मतलब देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ, x - 380 कट जाती है किससे? 6/5 से, ठीक है। x - 400, यहाँ से देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 5x - 380, 6x - 400, तो यहाँ पे 5x 540, 0 3, 5 15, 4 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x 6 6 का 24, तो यहाँ से 6 5, 1x 24, 9 5 14, तो यहाँ से x इक्वल टू 500 रुपये हमारा जो है पंखे क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 8000 रुपये लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11200 रुपये है। x% की छूट देने पर 12% का लाभ मिलता है, तो x का मान। तो यहाँ पे देखिए 11200 बाई 8000, ठीक है। कितने % का लाभ होता है? 12% का लाभ मिलता है, तो 100 + 12 और x% की छूट 100 - x, तो यहाँ से देखिए
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 16 × 7 = 112, 16×5 = 80, 7/5 और ये 112/100 - x। ठीक है, तो यहाँ 7 × 7, देखिए 7 × 7, 7 × 42। ठीक है, 16×5 = 80, 100 - x, तो x = 20% इसका जो है आ जाएगा। ठीक है, x की मान 20 पर अंकित मूल्य 690 रुपये है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है यदि कोई छूट न दे तो। मतलब यहाँ पे बोल दिया यदि कोई छूट न दे, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे MP/CP 10% की छूट देता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80 और 8% का लाभ प्राप्त करता है तो 108 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 40। ठीक है, यहाँ से देखिए 27 दूनी 54, 20 दूनी 40। ठीक है, यहाँ पे 10% की छूट देगा तो यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, तब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, 27 दूनी देखिए यहाँ से 57/45, यहाँ से 9 छक 54, यहाँ देखिए 9 छक 54, 9 × 5 = 45। ठीक है, यहाँ से देखिए कितने अब यहाँ पे डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो यहाँ से 1/5 × 100, तो यहाँ से 5 दूनी 10, 20%। ठीक है, उसका लाभ पर कितना होगा 20%, उसका लाभ प्रतिशत होगा ऑप्शन नंबर 1। MP/CP 10% की छूट देता है तो 100 में 10 जाएंगे, 90 हो गए यहाँ पे, और 8% का लाभ प्राप्त करता है तो 108। ये काट दिया। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, एक का डिफरेंस यहाँ पे 1/5, 20%, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 100 रुपये पर केजी लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये पर केजी लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक, अब यहाँ पे हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। देखिए 408 रुपये पर केजी की दर से बेचने 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको निकाल लेंगे, 408 का 20% 120, नीचे सब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, तो यहाँ से आ जाएगा 340। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 400 रुपये पर केजी लागत वाली, तो यहाँ पे 400, फिर ये 300 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ बीच में 340 जो आया है इसको घटा लो, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, ये कट जाएगा। ठीक है, 2:3 के अनुपात में जो है ये मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मोहन ने 12,000 रुपये में 20 खाने की मेज़ें खरीदी और उन्हें बेचकर 4 खाने की मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। एक खाने की मेज़ का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट = SP - CP, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 खाने के बराबर। ठीक है, 4 खाने के बराबर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे SP कितना है, 20 SP। ठीक है, -CP कितना, 20 CP, तो यहाँ से
ये माइनस में, इधर प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ये SP होगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 20, इधर हो जाएगा 20 CP, इधर हो जाएगा 20 SP माइनस 4 SP, तो यहाँ से जाएगा 16 सेलिंग प्राइस, ठीक। अब यहाँ से CP अपॉन SP निकालेंगे, 16/20, तो यहाँ से 4 × 16, 4 × 5 = 20, ठीक है। यहाँ से 4 इक्वल टू, यहाँ से काट लीजिए, ये देखिए 12,000 का 20, 2 छंग 12, 600, 4 इक्वल टू 600, तो यहाँ से 1 इक्वल टू 150 रुपये, ठीक है। और 5 इक्वल टू 5 × 150, 15 750 रुपये, यहाँ से आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 750 रुपये आंसर। 12 संतरे प्रति रुपये की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उसे 20% का लाभ पाने के लिए संतरों को प्रति रुपये किस दर से बेच देना चाहिए? तो देखिए 12 संतरे प्रति रुपये की दर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12, कितने परसेंट की हानि होती है? 20%। तो यहाँ पे 100 में 20 जाएंगे तो 80 आएगा। अब क्या बोल रहा है? 20% का लाभ पाने के लिए, मतलब 100 से 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रति रुपये किस दर से, तो प्रति रुपये मान लीजिए x की दर से बेच रहा है, ठीक। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से देखिए 120 1/12 मल्टीप्लाई 120, ठीक है, इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1/x। तो यहाँ से देखिए 12 दाम में 120, तो 10 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1/x, 10 से कम 10, 10 80, तो यहाँ से x इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 150 रुपये में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी गईं। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इसी धनराशि में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी, तो कितनी गेंदें खरीदी गईं? ठीक है, तो देखिए 450 रुपये में, 450 रुपये में, ठीक है, खरीदी गई। गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता, ठीक है, ये हो जाएगा -15 और माइनस 450 बाई x इक्वल टू 5 गेंदें अधिक खरीदी जा सकती थी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, x इक्वल टू 10 गेंदें आएगा, ठीक है, 10 गेंदें खरीदी जा सकती थी। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदता एवं 60 पैसा अधिक पर बेचता है तो उसे इतने का लाभ होता है। पुस्तक को विक्रेता ने कितने रुपए में खरीदी थी? ऑप्शन दिया हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ से देखिए 10% और इसका डिफरेंस कितने का आएगा? 8 सही 3/4%, ठीक है। यहाँ पे बोला 4% कम मूल्य पर खरीदता, तो यहाँ पे 4% प्लस 60 पैसा 100 से भाग देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.6 प्लस यहाँ पे देखिए 18 × 72 3 75 बाई 4%, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 75/4 मल्टीप्लाई इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा?
25 तिरिक 75, 25 चौके 100, तो 4 चौके 16, 3/16। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4% कम मूल्य पर बेचता, तो 4 इंटू 3/16, यहाँ से 4 4 16, 3/4, 3/4 यहाँ लिख देंगे। ठीक। अब यहाँ पे 4% इक्वल टू 0.6, तो 100% निकालेंगे यहाँ से। 100% 0.6 इंटू 100/4, 4 25 कट जाएगा, 25 छक्का 150, तो 15.0। तो यहाँ से 15 रुपये जो है पुस्तक को विक्रेता ने कितने रुपए में खरीदी थी? 15 रुपये में खरीदी थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा मिल रहा है ये आंसर। ठीक है। एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% लाभ मतलब 100 में 15 जोड़िए तो 115/100, तो यहाँ से 5 × 10 5 × 15, 23/20, मतलब 20 से 23 हो रहा है। और 20 इक्वल टू यहाँ से दिया हुआ है कितना? 26। ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 इक्वल टू 1.3, 20 का भाग दीजिए 26 में। ठीक है। तो कितना 1.3 हो गया, तो 23 × 1.3, तो ये जो है 29.9 रुपया आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यह को फूल की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपये है को बेचने पर 17% की हानि होती है। उसने फूल कितने रुपए में बेचा था? तो यहाँ पे देखिए 700 का 17% कितना होगा? 119। ठीक है। अब क्या बोला? कितने रुपए में बेचा था? तो यहाँ से 700 में से 119 माइनस करेंगे तो 581 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है।